हाय फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के गणित का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये है छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। जैसा कि हम पिछले सवाल में भी एक वृत्त का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो जब इस फॉर्म में वृत्त का इक्वेशन दिया हुआ होता है तो इसका जो वृत्त का केंद्र होता है वो 0,0 होता है इस फॉर्म वाले का। ठीक है, तो इसका केंद्र कितना हो जाएगा 0,0। ठीक, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी a। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त x² + y² = a² का केंद्र 0,0 तथा 0,0 तथा त्रिज्या a होगी। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी इसकी a होगी। ठीक, देखिए यहाँ पर जो भी स्क्वायर के फॉर्म में होगी टर्म वो ही क्या होगी वृत्त की त्रिज्या। तो यानी ये केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी है ये क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की a। तो जब दूरी a हो जाएगी तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे a,0। ठीक, अब जो वृत्त दे रखा है उसको हमें समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। ये हमने समीकरण नंबर 1 मान ली, और जो रेखा दे रखी थी x = a/√2, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया हमने। ठीक है, तो ये x = है केवल, इसमें y का तो कहीं पे भी पता है नहीं, तो ये x = है तो ये कैसी रेखा होगी, ये एक सरल रेखा होगी। ठीक, अब x बराबर भी a/√2 है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है a, लेकिन a को भाग हो रहा है किससे √2 से। अगर यहाँ पर एक या फिर एक से छोटी कोई संख्या होती तो मान इसका नहीं घटता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है √2, और √2 का जो मान होता है वो एक से बड़ा होता है। तो जब कोई भी संख्या बटे में एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी कोई सी भी संख्या अगर यहाँ पर रखी जाएगी बटे में, तो भिन्न का जो ओवरऑल मान है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो ऊपर संख्या होती है उससे कैसा हो जाता है मान कम, तो यहाँ पर a से कम है इसका मान। ठीक है, तो लगभग ऐसा मान लीजिए कि ये आएगा यहाँ पर बिंदु। ठीक, कितना हो जाएगा ये आएगा हमारा a/√2, हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक, अब और ये कैसी रेखा है, एक सरल रेखा, तो इसको यहाँ से गुजार दिया, इसको नाम दे देंगे x बराबर a/√2, ये एक सरल रेखा है। ठीक है, अब ये जो है पॉइंट, ये क्या पॉइंट है हमारा a/√2। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पे जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, x अक्ष पे a/√2। ठीक, तो और ये रेखा इस तरीके से खिंचाएगी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो इस रेखा द्वारा, जो छेदक रेखा है ये वृत्त की, इस रेखा द्वारा वृत्त के छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो छोटा वाला भाग कौन सा हुआ इसका, ये वाला इधर जो है, ये है वृत्त का छोटा भाग, जो कि इस रेखा के द्वारा दो भागों में वृत्त को बांटा गया है। तो इधर वाला जो भाग है ये वाला, ये वृत्त का ज़्यादा वाला भाग है और इधर वाला छोटा भाग है। ठीक, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। अब ये वाले जो रेखा और वृत्त का जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ये हम इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। भाई ये रेखा का समीकरण हैगा, ये वृत्त का हैगा। ठीक है, तो ये वाला जो x का मान है ये ऊपर वाली समीकरण में लगा देंगे तो y की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे भाई ये वाला मान इसमें, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है तो इनका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² बटे वाले का रूट कैंसिल हो जाएगा इसका 2 का, और प्लस y² बराबर a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² बराबर a² माइनस a² बटे 2। ठीक, बटा 1। अब a² में से a² बटा 2 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, y = a²/2 ही बचेगा। ठीक है, अब y² पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर √ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा y = प्लस माइनस a/√2। ठीक, अब अगर हम y अक्ष के लिए
मूल बिंदु से ऊपर का मान लेंगे तो प्लस वाला लेंगे, और बाई एक्स से नीचे की ओर लेंगे बाई का मान, तो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स का मान कितना है इस वाले पॉइंट पर, a/√2, और बाई का भी कितना आ जाएगा, बाई का भी यही आया है a/√2, लेकिन नीचे वाला जो मान है इसका हो जाएगा a/√2, तो x का तो समान ही रहेगा, और बाई का हो जाएगा माइनस का a/√2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, अब हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला भाग कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो हम एक भाग का ज्ञात कर लेंगे और दूसरे के ज्ञात करने के लिए, पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल A इंटीग्रल, देखो लिमिट कहाँ से लेनी है हमें, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इधर इधर का ही तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगी a/√2 से a तक, a/√2 से और a तक, और कितना y dx। ठीक, बराबर लिमिट, अच्छा देखिए इसके आगे 2 भी लगाना है अभी। ठीक है, ये रह रहा था क्योंकि ये 2 चतुर्थांशों में क्षेत्रफल है ना, अगर हम इसका ज्ञात करेंगे इससे तो केवल ऊपर ऊपर वाले भाग का आएगा, 2 का ज्ञात करना है तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से बाई का मान कितना आ जाएगा, ये आएगा √a² माइनस x² और dx। ठीक है, यहाँ पे इधर लिख देंगे, चूँकि बाई इजिकल टू √a² माइनस x²। ठीक है, कौन सी वाली समीकरण से है ये, वृत्त वाली से, प्रथम चतुर्थांश के लिए, प्रथम चतुर्थांश के लिए। ठीक, आगे करेंगे इसको सॉल्व, लिमिट रह गई है अभी, लिमिट चढ़ा दी। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, ये हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं हम इस वाले सूत्र को, ये होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ठीक, और लिमिट ऐसे ही a से √2 a/√2 से a तक। ठीक है, अब इसको पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगा करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 तो ऐसे ही पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, देखो जब हम यहाँ पे a रखेंगे तो ये तो a/2 गुणा में, फिर a² ये वाला ऐसा ही, फिर माइनस x की जगह पे a रखेंगे तो ये a² हो जाएगा, और a² से जब a² कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर रखेंगे हम a, तो देखिए यहाँ पर रखते हैं a²/2, तो ऐसे ही साइन इनवर्स x की जगह पे क्या रखना है a और बटे a ऐसे ही। ठीक, अब अपर लिमिट तो हमने यूज कर ली पूरी, लोअर लिमिट करेंगे तो उससे पहले माइनस लगाएंगे। ठीक, माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर a के x के स्थान पर इस बार क्या रखना है a/√2, तो a/√2, और इसके बटे में कितना है, पहले से ही 2 है, तो इसके बटे में 2 लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए अब अंदर लगाएंगे इसमें अंडर रूट वाले इसमें पोर्शन में, तो ये है √a², तो ऐसे ही, और x के स्थान पे क्या रखना है हमें a/√2, तो ये हो जाएगा माइनस a²/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का क्या है स्क्वायर, और यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई लोअर लिमिट, फिर माइनस, क्योंकि जो लोअर लिमिट पे माइनस लगाएंगे उससे हमने डायरेक्टली गुणा भी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर a²/2 तो ऐसे ही, और साइन इनवर्स देखिए x के स्थान पर कितना रखना है हमें a/√2, तो a/√2, और बटे वाला जो a है वो ऐसे ही। ठीक है, तो ये आ गया भैया। आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे आप इधर से। ठीक है, तो देखेंगे ये वाला 2 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ये यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये a²/2, तो ऐसे ही, और साइन इनवर्स 1 इसका मान कितना हो जाएगा π/2। ठीक है, देखेंगे ये कैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना आ गया π/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और माइनस
ये हो जाएगा a बटे अंडर रूट 2 और इंटू 2, तो हम पहले 2 को पहले ही लिख लेंगे, 2 रूट 2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब अंडर रूट यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर में से अगर हम ए स्क्वायर बटे 2 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है। आगे देखेंगे माइनस ए स्क्वायर बटे 2 ऐसे ही, और साइन इनवर्स देखो यहाँ पर ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ से 1 बटे अंडर रूट 2, तो साइन इनवर्स और 1 बटे अंडर रूट 2 भी किसका मान होता है, साइन पाई बाई 4 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन पाई बाई 4, ठीक। वैसे तो यहाँ से केवल पाई बाई 4 बच जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना भी ज़्यादा शॉर्ट ठीक नहीं है। अब इजिकल टू इधर कर लेते हैं। देखो नीचे को बोर्ड कम होने की वजह से भाई इधर से इधर लाए हैं, फिर लाइन को इधर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, ताकि कैमरे में पूरा आ सके सवाल। अब ये वाला 2 ऐसे ही, ये हो जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और ये यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा ए का तो वर्ग है यहाँ पर, ए तो पूरा आ जाएगा, और नीचे 2 पे क्या चढ़ जाएगा, रूट। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ए से ए की करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 2 से 2 की करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, और 2 दूनी फिर क्या हो जाएंगे 4, तो यहाँ से हो जाएगा ये ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ठीक है। ये आ गया इसको सॉल्व करके। फिर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 ऐसे ही, ए स्क्वायर बटे 2, और साइन यहाँ से कितना बचा, पाई बाई 4, ठीक। अब यहाँ से सभी जगह से देखो कितना कॉमन है, 4 जो है सभी जगह से कॉमन है बटे में से, ठीक है। तो 4 कॉमन निकाल लेंगे नीचे से हम, 2 बटे 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा पाई ए स्क्वायर, और देखो एक चीज़ और कॉमन है उसको भी हैंड टू हैंड ले लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर भी सभी जगह है तो ए स्क्वायर भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो ये आया हमारा, यहाँ से बचा पाई और माइनस यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर बटे 4 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और माइनस यहाँ से बचा एक तो पाई बच गया और बटे में 2 बच गया, ठीक है। अब इजिकल टू देखो भाई आ भी रहा है, नहीं है कैमरे में, थोड़ा आना बंद हो गया है ना, अब आ जाएगा पूरा, ठीक। तो अब देखेंगे आगे, तो ये हो जाएगा भाई हमारा, देखो यहाँ से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ये बचा ए स्क्वायर बटे 2, और ब्रैकेट यहाँ से पाई में से पाई बाई 2 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा प्लस का, और माइनस का 1 ऐसे ही, इतने वर्ग सेमी में नहीं है, सॉरी भाई, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या हमारी पता नहीं है किस में है, तो वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक, वर्ग इकाई। ये हो जाएगा उत्तर सवाल का, ये आ गया दोनों भागों का क्षेत्रफल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से उसको बता दूंगा आपको।